यहां कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप हैं। फिर उन लोगों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, हालांकि भोग सामग्री समझते हैं। ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है। ये सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदमी जाते हैं, इसीलिए उनका कर्म फलक रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है। इसीलिए संसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता। उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। सो संसार से सुख की आशा करने वाला सिर्फ धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं। एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौट करके संसार में आते हैं, और दूसरे कर्म मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे कर्म मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो ये उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता। ना भोगी सदा रहता है, ना योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला मतलब नाशवान होता है, तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो परा और अपरा प्रकृति दोनों के मालिक हैं, उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखाले संसार में जन्म नहीं होता। हां, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वो जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, हालांकि भगवान की इच्छा से होता है।